100 साल से अधिक हो गए। एक वकील था, उस दौर में सबसे अधिक फीस ले रहा था वकालत की। एक दिन जेल चला गया, बेटा भी साथ में जेल चला गया। पिता कसरत करता था, जेल की वर्दी जैसी होती है, आपको पता है। बेटा जो लंदन से स्कूल से लेकर बैरिस्टर तक की पढ़ाई किया था, वह अपने पिता के कपड़े धोता था। बाप और बेटे लखनऊ की जिस जेल में यह काम करते थे, एक दिन साथी कैदी ने पूछा कि ये कपड़े तो बहुत ज़्यादा हैं, किसी की मदद ले लो, तुम खुद क्यों साफ करते हो? बेटे ने जवाब दिया, पिता मेरे हैं, उनकी सेवा का अवसर किसी दूसरे को क्यों दूं? वह बेटा और वह बाप पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू थे। आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। यह कार्यक्रम है बुक कैफे और एक दिन एक किताब कार्यक्रम में आज मैं जिस किताब के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है जवाहरलाल हाजिर हो। जवाहरलाल हाजिर हो वह पहली पुकार थी जो अदालत में लगी थी, और उस अदालत में जिस दौरान देश गुलाम था। देश के सबसे रईस, सबसे अमीर और बड़े वकीलों में से एक मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल ने जब बैरिस्टर की पढ़ाई कर भारत की यात्रा की, लंदन से वापस लौटे, तो उनके पास दो अवसर थे। एक, वकालत से अकूत संपत्ति कमाना और लेखन और विद्वता के क्षेत्र में किताबें लिखना, जिसमें वो पारंगत थे। भाषा पर, विश्व राजनीति पर, दुनिया के संबंधों पर उनकी एक अप्रतिम सोच थी। लेकिन पिता और पुत्र दोनों महात्मा गांधी की मोहब्बत में फंस गए, और उस महात्मा गांधी की मोहब्बत में फंसने का नतीजा यह हुआ कि वो जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जिनकी अस्मिता, जिनकी पहचान, जिनके काम को लेकर आज बार बार सवाल उठाया जाता है, यह पुस्तक बताती है कि जेल की सलाखों के पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1, 2, 4, 10, 50, 100, 200, 400, 500, 1000 दिन नहीं गुजारे थे, बल्कि 3259 दिन गुजारे थे। इस दौरान जवाहरलाल नेहरू पर जो 9 आपराधिक मुकदमे चले थे, उन मुकदमों की प्रकृति क्या थी? कभी उन्हें इस बात पे पकड़ लिया गया कि उन्होंने कोई सभा की, कभी इस बात पर पकड़ लिया गया कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य विरोधी पर्चे बांटे, कभी इस बात के लिए पकड़ लिया गया कि वे देशद्रोह कर रहे हैं, राजद्रोह कर रहे हैं, वे ब्रिटिश साम्राज्य को पलटना चाहते हैं। कहा जाता है, आज प्रचार होता है सोशल मीडिया पर, कि नेहरू का जीवन जेल में बहुत ज़्यादा सुव्यवस्थित था, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं थी। देश की अलग अलग जेलों में उन्हें रखा गया, बार बार उनका स्थानांतरण हुआ। पहली बार वो 1922 में जेल गए थे और आखिरी बार 1945 में जेल गए। 9 बार उन्हें जेल भेजा गया। पहली सबसे कम अवधि की जेल उन्हें हुई थी 12 दिन की, और सबसे अधिक अवधि की जेल थी 1041 दिन की। यानी अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन को देखें तो उन्होंने लगभग 8.25 साल जेल में बिताए थे। 1915 से 1947 की वह कहानी जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू को जवाहरलाल नेहरू बनाया, उस कालखंड से इतर की कहानी है, जिन 17 वर्षों में उन्होंने देश को वह स्वरूप दिया जिस स्वरूप में आज देश है। विशेष बात यह कि जो पहला मुकदमा था जवाहरलाल वर्ल्ड मोतीलाल मुकाम इलाहाबाद हाजिर हो, 17 दिसंबर 1921 को शनिवार के दिन जिस अदालत में यह पुकार लगाई गई थी, वह लखनऊ की अदालत थी। मोहम्मद शफी सिटी मजिस्ट्रेट थे। वह पिता पुत्र की एक साथ जेल यात्रा थी,
और उसके बाद जो 9 जेल यात्राएं हैं, पंकज चतुर्वेदी इस पुस्तक के लेखक हैं। पंकज चतुर्वेदी ने उस बात का विस्तार से जिक्र किया है कि किसी भी मुकदमे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 4 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा था। उनका यह मानना था कि किसी भी मामले में वे माफी नहीं मांगी, किसी भी मामले में उन्होंने क्षमा याचना नहीं की। उन्होंने इस बात का कोई भी वक्तव्य नहीं दिया कि उनसे कोई गलती हुई है। भले ही वह संपन्न परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी जो अपनी उपस्थिति थी, जो उनकी अपनी दृष्टि थी, वह दृष्टि जो है वह इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए सर्वोपरि थी। इन 9 अध्यायों में पंकज चतुर्वेदी ने जिन अध्यायों का शीर्षक दिया, वो शीर्षक अपने आप में बताते हैं कि किस तरह से वे इस पंडित जवाहरलाल नेहरू की जेल यात्रा को ऐतिहासिक ढांचे में रखते हैं। इसमें कहीं भी किस्सा गोई का कोई इस्तेमाल सिर्फ बातों को साधारण ढंग से रखने के लिए किया गया है। इसलिए किया गया है कि आप वह पठनीय हो सके, आप समझ सकें कि उस समय की स्थितियां क्या थी। न तो तिथि के साथ कोई छेड़छाड़ है, न तो उस मुकदमे की प्रक्रिया के साथ कोई छेड़छाड़ है, न ही उसके पात्र कहीं से बदले गए हैं। पहला अध्याय है पिता पुत्र एक साथ जेल में। दूसरा अध्याय है न मैं अदालत को मानता हूं न ही सरकार को। आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य में इस तरह के वक्तव्य का अर्थ क्या होता है। जब जवाहरलाल को हथकड़ी लगी थी, हाँ मैंने जानते समझते कानून को तोड़ा है, ये चौथा अध्याय है। राजद्रोही जवाहरलाल, वह वक्तव्य जिसमें उन्होंने कहा था यह हुकूमत धूल में मिल जाएगी। दूसरी बार फिर उन पर जब राजद्रोह का मुकदमा लगा था, देश के लिए खतरा बने जवाहरलाल जब उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य ने इस आरोप में बंद किया था और न मुकदमा, न दलील, न जज, न वकील। यह आखिरी 9वीं जेल यात्रा थी। देश के किसानों के लिए उन्होंने जब किया था, उनकी मोटर का नीलाम हो गई थी। स्थिति यह थी कि जवाहरलाल नेहरू के नाम पर कोई चीज़ नहीं थी। एक बार नकदी जुर्माने की सज़ा हुई, तो उस सज़ा का जो जुर्माना लगा था उससे चुकाने के लिए पंडित जी ने कहा कि वो जुर्माना अदा कर सज़ा कम नहीं कराएंगे। मजिस्ट्रेट ने अडिग हो गया कि वो जुर्माना वसूल करेगा, जितनी सज़ा थी वो सज़ा हो गई, नकदी जुर्माना जो है वो भरना पड़ेगा। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश अफसरों ने आनंद भवन से नेहरू जी की कार जब्त कर ली और उसे नीलाम कर अपना पैसा वसूल कर लिया। आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य में किस तरह की यातना को झेलते हुए ये अलीपुर की वह कोठी है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भी जेल में होते थे वह बहुत समृद्ध का जीवन जीते थे। जेल की ऐसी कोठरियों की अंतहीन श्रृंखला है। वो सारी जेलों की लगभग तस्वीरें हैं। उन जेलों में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कुछ कर रहे थे, जेल से बाहर निकलते थे तो देश किस तरह से उनका स्वागत करता था, किस तरह से एक समय ऐसी भी स्थिति आई कि जुर्माना वसूलने के लिए लगातार अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने कोशिशें की, लेकिन उन्हें पंडित जी के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। पंडित जवाहरलाल नेहरू अहिंसा के पथ पर आगे बढ़ रहे थे। महात्मा गांधी ने यूं ही उन्हें 1942 में अपना उत्तराधिकारी नहीं चुन लिया था। 1922 में जब वो भारत पहुंचे थे तब अपने विचारों के चलते वो पूरी दुनिया में स्वतंत्रता, मनुष्य की स्वतंत्रता, मानवता और स्वराज का जो मूल्य है उसे लेकर पूरी दुनिया में स्थापित हो चुके थे। उनकी जो विश्व दृष्टि थी उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनने से पहले ही विश्व नेता के रूप में स्थापित कर चुकी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर, उनके संकल्प पर, उनके संघर्षों पर यह पुस्तक अनगिनत घटनाओं के साथ वह दृष्टि डालती है जिससे नए परिप्रेक्ष्य में उस इतिहास को आप समझ पाते हैं जो इतिहास वाकई हमारे राष्ट्र नायकों के साथ, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जुड़ा हुआ है। इस देश में कोई भी प्रधानमंत्री बनता हो उसकी जीवन यात्रा उतनी आसान नहीं होती। अगर वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई के शब्दों का मैं उल्लेख करूं
तो उनका कहना है कि भारत का हर प्रधानमंत्री उसका राष्ट्र के प्रति जो समर्पण है वह अप्रतिम रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे यह कहा जाए कि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रभक्त नहीं था। यह बात वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के बीच की जो कड़ी है सभी प्रधानमंत्रियों के लिए प्रयोग करते हैं। मैं कहूँगा कि इतिहास को समझने के लिए, उस दौर को समझने के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझने के लिए, उनकी जीवन संघर्षों को समझने के लिए यह एक अप्रतिम पुस्तक है। पंकज चतुर्वेदी को इसके लेखन के लिए बधाई दी जानी चाहिए। पेंगुइन स्वदेश को इसके लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने एक ऐसी पुस्तक लाई जो हमारे इतिहास को सही रोशनी में देखने का, हमारे राष्ट्रनायक को सही रोशनी में देखने की दृष्टि देती है। इस पुस्तक का मूल्य 299 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 186। उम्मीद करता हूँ साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कल इसी समय मैं ऐसी ही किसी पुस्तक के साथ फिर मिलूंगा। साहित्य तक देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें। धन्यवाद।